मेरा नाम आशीष है और ये कहानी तब की है जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में जॉब करता था और तब मैं उस कंपनी में नया नया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और हमारा बिजनेस अच्छा खासा ग्रो होता गया। एक दिन हमारे ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, इसलिए मैं सुबह 8 बजे घर से निकल गया और कुछ एम्प्लॉयज़ को लेकर दोपहर के 12 बजे ऑफिस में पहुंच गया। मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही और हमें 6 बजे के बाद छोड़ दिया गया। मेरे सब दोस्त अपने अपने घर में चले गए और अब सिर्फ बचे थे मैं और मेरी दोस्त। हमारे गांव में जाने के लिए 6 बजे की बस थी, पर वो मिस हो गई और उसके बाद 11 बजे की बस आने वाली थी और रात के 11 बजे तक वेट करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। और बहुत इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो लास्ट बस आ ही गई और हम अपने गांव जाने के लिए निकल गए। और फिर आखिरकार हम मेरे घर में पहुंच गए, पर मेरी दोस्त का घर मेरे घर से दूर था और उसे घर छोड़ने के लिए भी मुझे जाना था और मेरे साथ मेरी बाइक थी, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। फिर हम दोनों निकल गए। मैंने मेरी दोस्त को कुछ ही देर बाद सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया और फिर मैं अपने घर वापस आने के लिए निकल गया। और उस वक्त मेरे मोबाइल में सिर्फ 17% बैटरी थी और मुझे लगा कि इतना काफ़ी होगा। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो मैं घर पे आराम से कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त रात के 3 या फिर 3:15 बज रहे थे। पर मैं ये भूल गया था कि वो मोबाइल चाइना का था और 2-3 मिनट बाद वो मोबाइल पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो गया और फिर मैंने अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उस वक्त मुझे सिर्फ जल्द से जल्द घर पहुंचना था। कुछ देर बाद रास्ते में मैं एक कब्रिस्तान के पास से निकल रहा था और वहाँ जो मैंने देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। कब्रिस्तान के सामने एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक दिया जलाया हुआ था। तो आप अब ये सोचोगे इसमें अजीब है तो है क्या? वो दिया रात के 3:30 बजे तक कैसे रहा? अगर वो दिया रात के 7 या 8 बजे लगाया होता तो वो कब का बुझ जाता, पर इतनी देर तक कभी नहीं रह पाता। और वो पेड़ मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, पर जैसे तैसे मैं वहाँ से निकल गया। पर मुझे अभी भी लगता है कि उस रात उस कब्रिस्तान में कोई ना कोई तो ज़रूर था और वो मुझे देख रहा था। पर उस कब्रिस्तान के रहस्य के बारे में मुझे आज तक कुछ भी नहीं पता है। उस रात मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसके बाद जब मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया तब मुझे थोड़ी राहत मिली। और ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। मेरा नाम राजेश है और ये बात उस रात की है जिस रात मैं ऐसे ही खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर के एरिया में टहल रहा था और तभी अचानक एक लड़की मेरे सामने आ गई। बट उसमें अजीब बात ये थी कि मैंने इससे पहले उस लड़की को कभी भी नहीं देखा। मुझे लगा कि वो लड़की यहाँ पर नई नई आई होगी, सो मैंने भी उसको पूछा, क्या चाहिए आपको मैम? उसके बाद उसने कहा, क्या तुम स्मोक करने में इंटरेस्टेड हो? मेरे पास सिगरेट है, क्या तुम्हारे पास माचिस है? उसके इस सवाल पे मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट फिर भी मैंने उसको कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं सिगरेट नहीं पीता। उसके बाद वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई और हम दोनों ऐसे ही रास्ते पर चलते रहे। कुछ ही देर बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहाँ से गायब थी और पीछे दूर दूर तक वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। अब इस बात को 2 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन वो लड़की मुझे दोबारा कहीं भी नहीं दिखी। इसका मतलब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो एक आत्मा थी। मेरा नाम केशव है। एक रात मैं जॉब से अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। मैं रास्ते पर से चल के जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया
और वो मुझसे एक एड्रेस पूछने लगा। मैंने उसको वो एड्रेस बता दिया। उसके बाद वो आदमी उस तरफ से जाने लगा और उसके बाद मैंने उस बूढ़े आदमी को जब ठीक से देखा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उसको देखकर चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल रखा क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थे और मैं उनको देख पा रहा था। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से भागकर सही सलामत घर पहुँच गया। अभी इस बात को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो खौफनाक रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। वो दिन मेरे लिए बहुत ही ख़राब दिन था क्योंकि उस दिन मेरा ब्रेकअप हो गया था। मैंने उस लड़की को अपनी जान से ज़्यादा चाहा, पर एक गलतफहमी की वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे और अब ब्रेकअप होने से मैं पूरी तरह से टूट गया था और इसके बाद मुझे थोड़ा अकेला रहना था। इसलिए मैं अपने माँ और पापा के पास गांव में गया और उस गांव में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं आज तक भूला नहीं हूँ। एक दिन मैं मेरे दोस्त के घर से अपने घर आने के लिए लौट रहा था। वो रास्ता बहुत ही शांत था। वहाँ पर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और थोड़ी देर बाद मैं आगे आया और अब उस रास्ते पर सिर्फ मैं अकेला चल रहा था। पहले तो कुछ लोग थे और अब वो भी नहीं है। चलते चलते मुझे फिर से उसी लड़की की याद आ गई, मेरे गर्लफ्रेंड की। अरे अब काहे की गर्लफ्रेंड, अब तो ब्रेकअप हो गया अब। पर फिर भी मैं उसी के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगा। वो हमारे बहुत ही सुनहरे पल थे। पर जब मैंने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना बंद कर दिया और मैंने जब सामने देखा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सामने ही हमारे गांव का कब्रिस्तान था। तब मैं सोचने लगा, अरे मैं घर जा रहा था पर इस कब्रिस्तान में कैसे आ गया। और इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधा अपने घर की तरफ भाग गया और आखिरकार मैं अपने घर में पहुंच ही गया। और रास्ते में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने अपने भैया को बताया और फिर भैया ने मुझे थोड़ा सा डांटा और मुझे कहा, छोटे मैंने तुझे कहा था कि ज़्यादा रात को बाहर मत घूमो, तुम्हें चकवा लग सकता है। फिर मैंने भैया से पूछा, भैया ये चकवा मतलब क्या है। फिर भैया ने कहा, देख छोटे, ये चकवा बहुत ही बुरी बला है। अगर तुम रात को यहाँ पर घूमोगे और कुछ भी सोचने लगोगे और ये तुम्हें ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है और तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम सोचते सोचते किधर जा रहे हो। और ये चकवा किसी को भी गहरी सोच में डुबाकर कहाँ पर भी छोड़ देता है। इसे ही कहते हैं चकवा। भैया की ये बातें सुनकर मैं बहुत ही डर गया और मैंने भैया से माफ़ी मांग ली और मैंने कहा, भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट नाइट तक आइंदा से कभी नहीं घूमूंगा। अब उस बात को 5 या 6 महीने हो गए होंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। क्या वो नेचुरली हुआ था या फिर उस चकवे की वजह से हुआ था।